गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा डे 8 है। इससे पहले हमने 7th लेक्चर कर चुका है। इससे पहले कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हमारा डे 8 है। यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 192 क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है माय फादर इज़ कंपैरेटिवली बेटर टुडे। इसके ऑप्शंस हैं कंपैरेटिवली बेटर, टुडे, माय फादर इज़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर है कंपैरेटिवली बेटर। यहाँ पे डबल कंपैरिजन की बात हुई है। क्वेश्चन में कभी भी डबल कंपैरिजन नहीं होता है। यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर की जगह पे यहाँ पे कंपैरेटिवली गुड का यूज़ हो सकता था, या फिर माय फादर इज़ बेटर टुडे का यूज़ हो सकता था। कंपैरेटिवली बेटर एक साथ नहीं आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। इसके ऑप्शंस है आई विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम टुमारो, इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, फ्रॉम स्विमिंग क्लासेस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। यहाँ पर टाइप 1 कंडीशनल एरर है। टाइप 1 कंडीशनल हमें बताता है कि जब भी इफ़ का यूज़ होता है कोई कंडीशन को लेकर, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट में फर्स्ट वाला वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। यहाँ पर इफ़ आई हैव रिकवर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर एरर है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा इफ़ आई रिकवर फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। यहाँ पर आप टुमारो की स्पेलिंग लर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। टुमारो की स्पेलिंग होती है TOMORRO, और यहाँ पर आप कंपैरेटिव की स्पेलिंग लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, लास्ट नाइट आई ड्रीम दैट आई एम looking for the abnormal swaman high up in the Himalaya. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर है आई एम लुकिंग फॉर द। क्वेश्चन हमारा पूरा पास्ट टेंस में है। लास्ट नाइट एक सिग्निफिकेंट है। लास्ट नाइट आइडेंटिफाई करता है कि पूरा क्वेश्चन हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए आगे पूरे सेंटेंस में पास्ट टेंस की यूज़ होगी। यहाँ पे है लास्ट नाइट आई ड्रीम दैट आई एम लुकिंग। यहाँ पर आई एम लुकिंग के जगह पर V2 का यूज़ होगा, आई लुक्ड फॉर का यूज़ होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इस वीडियो के साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में इजी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, 3 segments of following sentence have been underlined and given as option. One of them may contain an error.
क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन माई फादर विल कम आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर विथ हिम। इसके ऑप्शंस हैं आई विल मेक श्योर, व्हेन माई फादर विल कम, नो एरर, आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पर है व्हेन माई फादर विल कम। यहाँ पे व्हेन से स्टार्ट होता है और कंडीशन की बात होती है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। व्हेन यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा व्हेन माई फादर कम्स आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर विथ हिम। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन आता है तो व्हेन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे विल कम एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। सोल्जर्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स आर ट्रेंड नेवर टू फाइट काउर्डली। इसके ऑप्शंस हैं फाइट कावर्डली, द इंडियन आर्म फोर्स आर, सोल्जर इन, ट्रेंड नेवर टू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पर प्रेपोजिशन की एरर है। ट्रेन एक फिक्स प्रेपोजिशन टू लेता है। यहाँ पर ट्रेन टू नेवर फाइट, ट्रेन टू नेवर फाइट कावर्डली करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर ट्रेंड नेवर टू में एरर है। ट्रेंड टू प्रेपोजिशनल फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ट्रेंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। क्वेश्चन सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए ये एसएससी सीपीयू 2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है स्ट्रिकन, स्ट्रकन, स्ट्राइक, स्ट्रक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। स्ट्रकन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। स्ट्राइक ये बेस फॉर्म है। स्ट्रक V2 है और स्ट्रकन V3 है। स्ट्रकन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पे बी, ऑप्शन बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 है आइडेंटिफाई द एरर इन वर्ब। यहाँ पे वर्ब में एरर देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस प्रेजेंट टेंस। इसके ऑप्शंस हैं द कमिटी वर्क डिग्निटीली, द कमिटी वर्क डिलीजेंटली टू इंश्योर फेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन। इसके ऑप्शंस हैं The committee is worked diligently to ensure fair and unbiased decision. The committee worked diligently to ensure fair and unbiased decision. The committee has worked diligently to ensure fair and unbiased decision. The committee works diligently to ensure fair and unbiased decision. यहाँ पर आप कमिटी की स्पेलिंग लर्न करेंगे। कमिटी की स्पेलिंग होती है COMMITTE। यहाँ पर सब में डबल यूज़ होता है, MMTTI। आंसर करेंगे।
यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है द कमिटी हैज़ वर्क डिलीजेंटली टू इंश्योर फेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ emphasized एंड अप्रिसिएट ट्रांसपेरेंसी। इसके ऑप्शंस हैं द पीपल ऑफ appreciated transparency, Jammu and Kashmir has emphasis and। यहाँ पर डी पार्ट में एरर है। यहाँ पर इस एम्फेसिसाइज की स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पर SIZGED का यूज़ होगा। यहाँ पे एम्फेसाइज की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Himalayas include the highest mountain in the world and feed almost 20% of the earth population। इसके ऑप्शंस हैं the world and feed highest mountain in almost 20% of earth population। Himalayas include। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पे हिमालयाज़ इंक्लूड है, यहाँ पे द हिमालय आर्टिकल द का यूज़ होगा। द हिमालयाज़ इंक्लूड्स। हिमालय एक स्पेसिफिक और हेरिटेज साइट है, इसलिए यहाँ पर हिमालयाज़ के साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following sentence has been divided into 4 segments and identify the segment that contains an adverbial error। यहाँ पे adverb की error हमें देखनी है। Mr. Sukesh and his family ate a food greedily। इसके ऑप्शंस हैं his family, food greedy, ate the Mr. Mukesh। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे एडवर्ब ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ये एक नाउन है। ग्रीडी की जगह पे यहाँ पे ग्रीडीली एडवर्ब हमें चाहिए थी। ग्रीडीली एक एडवर्ब है, ग्रीडी एक नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश लाइक्ड हनी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। इसमें एरर बताना है, कहाँ पे एरर है। यहाँ पर डी पार्ट में एरर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि डी पार्ट में एरर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे डी करने से नेगेटिव में मार्क जाएगी। यहाँ पे स्वीटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। स्वीटली, हार्डली, लेटली ऐसा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप स्वीट्स लिख सकते हैं। स्वीट, टेस्ट स्वीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस रानी वर्क्स फॉर आर इंटरनेशनल स्कूल्स। यहाँ पर डी पार्ट में एरर है। यहाँ पर अ इंटरनेशनल स्कूल की जगह पर एन आर्टिकल एन का यूज़ होगा, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल ई साउंड आता है। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा। ए यहाँ पर रॉन्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Select the sentence that has grammatical error. I will be driving into town later on. I might drive into town later on. I could be driving into town later on. I will be drive into town later on. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है. आई विल बी ड्राइव इनटू टाउन लेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 205. मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हियर टू डिसाइड द फेट दिस एक्सीडेंट बिल्डिंग. मोस्ट ऑफ द कमिटीज आर हियर टू डिसाइड द फैट दिस एक्सीडेंट बिल्डिंग्स. इसके ऑप्शंस हैं. मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हियर टू दिस एक्सीडेंट एंशियंट बिल्डिंग डिसाइड द फेट ऑफ. यहाँ पर सी पार्ट में एरर है. यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द कमिटी. कमिटी एक ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है. कमिटी यहाँ पे एस नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज आएगा. यहाँ पे आर एरर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन रामू वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क ही आस्क्ड मनी. इसके ऑप्शंस हैं. नो एरर एज अ क्लर्क ही आस्क्ड मी मनी व्हेन रामू वॉज वर्किंग. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है. यहाँ पर प्रेपोजिशनल एरर है. आस्क हमेशा आस्क फॉर रिक्वेस्ट के लिए आता है. आस्क फॉर मतलब कि कुछ मांगना. फॉर आस्किंग समथिंग रिक्वेस्ट के लिए आता है. आस्क हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आस्क फॉर लेता है मांगने के लिए. इसलिए यहाँ पे आस्क मी मनी नहीं होगा. यहाँ पे आस्क फॉर मी आस्क्ड फॉर मी मनी. यहाँ पर मी में एरर है. आस्क्ड फॉर मनी सही सेंटेंस होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एरर इन गिवन सेंटेंस. मोहन इंस्टेड टू गो देयर. इसके ऑप्शंस हैं. एरर इज इन द सेंटेंस फॉर्मेशन preposition and gerund are required. The correct sentence should be real. Read like this. Mohan insisted on going there. Error is with the verb. The correct sentence should be read like this. Mohan insists to going there. Mohan insisting to go there. Mohan insisted go there. यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. चलिए मोर क्लैरिटी के लिए एक बार इसके सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 207 का आंसर है
Error is in the sentence formation, preposition and gerund are required. The correct sentence should read like this: Mohan insisted on going there. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 4 tributaries of Ganga and it is ranked as the 5th most polluted river of the world. There are 4 tributaries of Ganga and it is ranked as the 5th most polluted river of the world. इसके ऑप्शंस हैं: most polluted river of the world, is ranked as the 5th of Ganga and it, there are 4 tributaries. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। यहाँ पर गंगा एक रिवर है, रिवर के सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, यहाँ पर आर्टिकल का एरर है। रिवर है, स्पेशलाइज्ड है, जो कि रिवर के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, यहाँ पे गंगा डायरेक्टली नहीं आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है, द गंगा इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sons of the old farmer fell off after their father breathed his last in the village. इसके ऑप्शन हैं: breathe his last, the sons of old farmer fell off after their father in the village. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। यहाँ पर फेल ऑफ की जगह फेल अपार्ट का यूज़ होगा, जो कि फेल अपार्ट किसी भी झगड़ा, डिस्टिंग्विश या टू गिव आउट किसी चीज़ के छूटने के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे फेल अपार्ट का यूज़ होगा। फेल ऑफ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 I had done my cooking when Vishnu come to see me। ये SSC CPU 2014 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है: माई कुकिंग, व्हेन आई हैड डन, नो एरर, विष्णु कम टू सी मी। क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं। क्वेश्चन है: आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु कम टू सी मी। यहाँ पर नो एरर होगा, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। ये वर्क पहले डन हो चुका था, वो जब कुकिंग कर रही थी तब वो आया। सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को केयरफुली 2 टाइम्स रीड करेंगे और 4 टॉपिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, इस 4 टॉपिक्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप इन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ पर डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है। इवनिंग में आप यहाँ से डेली क्लास लगा सकते हैं और प्रीवियस वीडियो जो 7 वीडियो हमने कर चुका है उसे भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रिवीजन ज़रूर करेंगे इससे, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं होता है। आप इस वीडियो को देख करके एक शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रिवीजन के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप
इस वीडियो से नोट्स बनाते चलेंगे। यहाँ तक कि वीडियो क्वेश्चन आपको पसंद आए, कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ तक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।